रहेगा। देखिए, पहले तो आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप जो है ना, हमारे जो प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सिंह सैनी जी, और मेरे फरीदाबाद लोकसभा के सांसद और भारत सरकार में मंत्री आदरणीय चौधरी किशन पाल गुर्जर जी, जो मेरे पिता समान हैं, और मेरे पड़ोस के प्रदेश के जो है ना आदरणीय चौधरी लक्ष्मी नारायण मंत्री उत्तर प्रदेश, इस विशाल जो रैली होने जा रही है, ब्रिज विकास रैली जो होडल में होने जा रही है, ये एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। इसमें कि हमारे सभी नेता यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। पलवल ज़िले के सभी जो है ना हमारे जितने भी सम्मानित नेता हैं, मंत्री हैं, एक्स पूर्व विधायक हैं, सब यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और फरीदाबाद के जितने भी हमारे प्रेजेंट जो है ना एमएलए हैं, मंत्री हैं, पूर्व एमएलए हैं, पार्टी के और जितने भी सीनियर नेता हैं, परसों सुबह जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की रैली होने जा रही है 11 बजे, उसमें सब यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और एक पलवल ज़िले को बहुत बड़ी सौगात हमारे जो ना लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, आदरणीय चौधरी किशन पाल गुर्जर जी पलवल ज़िले को देके जाने वाले हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहली बार जिले में शिरकत कर रहे हैं और तमाम लोगों को, जिले के वासियों को बहुत बड़ी उम्मीद है। लगता है कि क्या ये बहुत बढ़िया को सौगात देकर जाएंगे पलवल वासियों को। देखिए, जिनका नाम ही नायब है और प्रदेश की जो ना जनता, प्रदेश का जो है ना जब से उन्होंने नेतृत्व संभाला है, तब से विकास की घड़ी दिन रात बढ़ती ही जा रही है, विकास होता ही जा रहा है। और मैं आपको उम्मीद और आशा दिलवाता हूँ कि देखिए होडल में और पलवल के विकास में भी वो जो है ना परसों पूरे 4 चांद लगाएंगे। तो इसमें कार्यकर्ताओं में जिलाध्यक्ष भी है कहीं? जिलाध्यक्ष कहाँ हैं? भाजपा जिलाध्यक्ष भी कहीं आएंगे इसमें? तो आपको नहीं गए या नहीं मना लिए? किस मतलब का उठे हुए थे वो? ऐसा सोशल मीडिया पे आ रहा है। आप ये तो सब आप लोगों की देन होती है, किसी को राई को पहाड़ बनाते हैं। मैं तो खुद स्वयं नहीं था, मैं तो इंडिया से बाहर था। मैं खुद जो है ना इंडिया से बाहर गया हुआ था, मेरे तो 15 दिन से मैं बाहर था। मैं खुद स्वयं 25 तारीख को आया हूँ। और मीडिया का काम है कि जो है ना कुछ उनको चाहिए खबरें। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता है ही नहीं इस पार्टी में, सब कार्यकर्ता है। मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता था। आप लोगों ने देखा, कभी मेरी पिक्चर देखी थी आपने? फोटो किसी स्टेज पे देखी हो, किसी होर्डिंग में देखी हो? तो इसलिए इस पार्टी में सब कार्यकर्ता है, कोई नेता नहीं है। और हमारी पार्टी में तो कोई विरोध की कोई बात ही नहीं है। कितने लोगों को पहुंचने का माहौल? मुझे लगता है ऐतिहासिक रैली होगी। जिस तरीक़ा से यहाँ के जो है ना पूरे लोगों में उत्साह है और पलवल ज़िले में उत्साह है, और ऐतिहासिक रैली होनी चाहिए। और क्योंकि ऐतिहासिक इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि ब्रिज के क्षेत्र में जो है ना लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी पहली बार जो है ना आ रहे हैं, और एक मुझे लगता है कि हमारे पलवल ज़िले को बहुत बड़ी बड़ी सौगात है, वो देखे जाएंगे। कई मंत्रियों के आने की संभावना है, जैसे कि सारे मंत्री आ रहे हैं। गौरव गौतम जी हैं, मेरा छोटा भाई है जी, विपुल गोयल जी हैं, राजेश नागर जी हैं। हमारे तीनों जो ना हमारे ज़िले के जो है पलवल और होडल और ये फरीदाबाद लोकसभा के तीनों मुख्य हमारे जो मंत्री हैं वो आ रहे हैं। हमारे जितने भी जो ना एमएलए हैं, आदरणीय चौधरी श्री मूलचंद शर्मा जी हैं, आदरणीय श्री दिनेश अदलक्खा जी हैं, आदरणीय श्री सतीश फागना जी हैं, दीपक मंगला जी हैं, प्रवीण डागर जी हैं, कीर्त सिंह रावत जी हैं, सुभाष कत्याल जी हैं, चौधरी राम रतन जी हैं, डॉक्टर कृष्ण कुमार एमएलए हैं बावल से, सभी आ रहे हैं। ये तो एक ब्रिज का क्षेत्र है, इसमें देखिए जो ना ये तो आप लोगों ने एक न्यूज़ बना दी, ये कि उसका फोटो नहीं है, इसका फोटो नहीं है। कार्यकर्ता होता है, कोई कार्यकर्ता किसी के साथ में अटैच होता है, किसी कार्यकर्ता कोई किसी के साथ में अटैच होता है। पार्टी एक है, पार्टी में कोई लगता है जिले में कोई स्टेडियम की घोषणा हो सकती है? देखिए, अभी पीछे मीटिंग हुई थी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो इस पलवल ज़िले को पहले ही बहुत कुछ दे दिया है। इतना कुछ आने से पहले दे दिया है। मेरे विधानसभा के लिए 84 करोड़ रुपए की सड़कें मंजूर की उन्होंने, और ब्रिज परिक्रमा के लिए पैसा दिया, होडल नगर परिषद के लिए पैसा दिया, करोड़ों रुपए की सौगात। गांवों में जो है ना बड़े बड़े कम्युनिटी सेंटर के बनाने के लिए पैसा रिलीज़ कर दिया उन्होंने। चमेलीवन धाम के लिए पैसा रिलीज़ कर दिया। पलवल में एक ऐतिहासिक जो है ना बहुत बड़ी जो है ना एक खेल के लिए जो है ना एक सीएम साहब ने वो हमारे लिए मंजूर कर रखा है। मेरे विधानसभा में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का रिसर्च सेंटर मंजूर हो गया, जो 50 एकड़ में मीरपुर कोराली में बन रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पहले इन क्षेत्रों में कहाँ आती थी इतनी बड़ी बड़ी सुविधाएं जो ना। आज देखो आप जब से नायब सिंह मुख्यमंत्री जी बने हैं, एक समान विकास कर रहे हैं, और ख़ासकर हमारे क्षेत्रों को तो बहुत विकास कर रहे हैं। और मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, उन्होंने मुख्यमंत्री जी की शपथ लेने के बाद पहला जो प्रोग्राम दिया है
होडल विधानसभा से शुरू किया है। और इसके लिए जो है ना मैं अपनी तरफ से पूरे पलवल की तरफ से अपने पूरे पलवल के भाजपा कार्यकर्ताओं के नेताओं की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। क्या अपील करना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से? मैं तो क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहूँगा, आप लोग परसों जो रैली होने की जा रही है 10 बजे जो है ना पुरानी अनाज मंडी में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के, अपने लोकप्रिय सांसद जो विकास पुरुष हैं और मंत्री हैं भारत सरकार में आदरणीय चौधरी किशनपाल गुर्जर जी, और हमारे जो मंत्री हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, उनके विचार सुने, और हमारे जो स्थानीय जो नेता हैं हमारे जो मंत्री हैं उनके विचार सुने। आपका बहुत बहुत आप क्या देखिए समाज को उनमें जातों में बांट रहे हैं। नहीं, मैं क्या मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप समाज को देखिए जो है जातों में उठ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि विकास, हम विकास की बात कर रहे हैं, हम कुछ समाज, मैं विकास की बात करता हूँ, मैं समाज की बात नहीं करता हूँ। कि आप कहेंगे अग्रसेन पार्क का, ये दूसरा कहेगा जाट जी के धर्मशाला का, तीसरा कहेगा प्रजापचरा। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई मेरे सुनो तो सही, ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें ये किसी की एक समाज की बात नहीं की जाती है, सब समाजों को लेकर चला जाता है। जहाँ तक अग्रसेन पार्क की बात है, अग्रसेन पार्क एक नाम दिया जाता है, वो सब समाज के लिए होता है, सब लोगों के स्वास्थ्य के लिए जुड़ा हुआ वो मसला है, उसको हम पूरा करने में लगे हुए हैं। और देखिए ना अग्रसेन पार्क की जगह वो है ना ये जाट धर्मशाला की, ये सब समाज के लिए, उसमें हर समाज का आदमी घूमने के लिए जाएगा। मेरी पूरी कोशिश है उसको जगह पूरा बनवाने के लिए। पार्क बनना चाहिए, चाहे कहाँ बनेगा उसके लिए हम सुविधा देख रहे हैं और जगह तलाश कर रहे हैं। क्योंकि प्रोग्राम होडल में होने वाला है, तो होडल को क्या सौगात मिलने वाली है? 1 मिनट में सीएम साहब का फोन आ रहा है। होडल को तो पहले ही मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी बड़ी सौगातें दे दी है। 84 करोड़ रुपए जो है ना उन्होंने सड़कों के लिए मंजूर कर दिया, चमेली वन धाम के लिए पैसा रिलीज कर दिया, मेरे जितने भी बड़े बड़े गांव हैं उनके लिए उन्होंने जो है ना कम्युनिटी सेंटर के लिए करोड़ों रुपए के पैसा रिलीज कर चुके हैं। और जो हमारा आप देखेंगे ये क्षेत्र ऐसा है, इसमें पानी की बहुत दिक्कत है, तो मैंने रैनीवाल योजना के तहत उनके सामने जो है ना प्रार्थना की थी प्री बजट सेशन में, और सेशन में जो मैंने उनसे मांग की थी, तो उन्होंने उस पहल को पूरा करने के लिए हसनपुर का जो एरिया है, जमुना का एरिया है, उस पर जगह पानी टेस्ट कराने के लिए जो है ना पानी टेस्ट हो रहा है। जैसे वहाँ पानी टेस्ट हो जाएगा तो वहाँ से रैनीवाल योजना के तहत पूरे होडल हल्का को और उसके बराबर में पलवल और हथीन को जो है ना रैनीवाल योजना के तहत पानी मिलेगा, जिसके लिए 600 करोड़ रुपए उन्होंने जो है ना सैंक्शन कर दिया, प्रोविजन कर दिया बजट में। तो मेरे क्षेत्र को तो पहले ही बहुत बड़ी बड़ी सौगातें मिल रही है। और जगह हमारी जो माइनरें थी, जो कभी भी जिनकी लाइनिंग नहीं हुई थी, उनकी लाइनिंग हो रही है। आज हसनपुर माइनर जो है उसको जगह जो है ना पक्का कराने का काम जगह माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उनका काम चल रहा है। हमारे यहाँ पर जगह सब तहसील है वो बन के तैयार हो चुकी है, रेस्ट हाउस बन के तैयार हो चुका है, और जगह बस अड्डा की जो बात हो रही थी हसनपुर का वो बन के तैयार हो चुका है। जमुना के नदी पर जो है ना जमुना का पुल बनने के लिए जो बरसों से अधूरा पड़ा था, कि उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ किसानों की उसमें कुछ डिमांड थी, उसको पूरा करने के लिए उनसे जो है ना ई भूमि पोर्टल पे जो है ना अपलोड कर दिया है, तो उनके साथ में वो समस्या भी खत्म होने जा रही है और देखिए जमुना का पुल भी बनके तैयार हो जाएगा। एक आपने बहुत बड़ी मांग उठाई थी अभी पलवल में कि IIT पलवल के अंदर बनना चाहिए, क्या आप ये मांग भी मुख्यमंत्री के सामने? जी, हमारी जो है ना पूरी जो है ना कोशिश है कि IIT जो है ना पलवल जिले के अंदर आनी चाहिए। उसके लिए हमारे जो है ना बहिन गाँव में जो है ना 300 एकड़ ज़मीन है, उसका उन्होंने जो प्रस्ताव पास करके सरकार को दिया है। तो हमारी जो है ना हमारे मंच से पलवल की तरफ से जो है ना ये पूरी उनके साथ में जो मांग होगी, क्योंकि मेरे लोकप्रिय सांसद जो है ना माननीय चौधरी किशनपाल गुर्जर जी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर चुके हैं। अगर हमारे क्षेत्र में IIT आएगी तो इससे बड़ी खुशी मुझे होगी और हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत सुविधा होगी इसमें।